बीजेपी और बीआरएस पार्टियों के कई नेता सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व विधायक राठौड़ बापूराव, निर्मल नगर अध्यक्ष ईश्वर और अन्य दोनों के सीएम रेवंत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राठौड़ बापूराव ने 2014 और 2018 में बीआरएस की ओर से चुनाव लड़ा और जीते। 2023 में बीआरएस टिकट नहीं दी जाने के बाद वह पिछले साल अक्टूबर में भाजपा में शामिल हो गए। अब कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने वालों में पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन राज मोहम्मद और रविंदर रेड्डी भी शामिल है। जुबलीस में रेवंत रेड्डी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सित्तका और अन्य उपस्थित थे। तेलंगाना सरकार के रैतु भरोसा, फसल बीमा और ऋण माफी योजना की प्रक्रियाओं पर कवायद तेज कर दी गई। इस संदर्भ में मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के आदेश के अनुसार रैतु भरोसा और फसल बीमा को लागू करने के लिए आवश्यक धन जुटाने के बारे में भट्टी विक्रमार्का से चर्चा की। मंत्री तुम्मला ने क्रेडिट यूनियनों और बैंकों को सलाह दी कि वे फसल ऋण की वसूली के लिए किसानों को परेशान न करें। तुम्मला ने अधिकारियों को आगामी मानसून सीजन के लिए खाद और बीज पहले से तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। विपणन अधिकारियों को बाजार यार्डों में लाए गए अनाज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। किशन रेड्डी ने मांग की कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें लागू किया जाना चाहिए। किशन रेड्डी ने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कांग्रेस सरकार के धोखेबाज रवैये के विरोध में भाजपा राज्य कार्यालय में रैतु दीक्षा की। किशन रेड्डी ने राज्य सरकार से 2 लाख किसानों की कर्ज माफी, 12,000 के किसान आश्वासन, चावल पर 500 रुपये बोनस समेत अन्य गारंटी के बारे में सवाल किया कि अब तक बात के मुताबिक क्यों लागू नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों की हालत असराहनीय हो गई है। उन्होंने वोट मांगने आने वाले पार्टी नेताओं को इस बारे सवाल पूछने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य में बीआरएस पार्टी गायब हो गई है। उन्होंने शिकायत की कि अगर आपने बीआरएस को वोट दिया तो यह बर्बादी होगी, यहाँ तक कि जमानत भी नहीं मिलेगी। प्रगति नगर और कुतुबुल्लापुर में इटेला राजेंद्र के नेतृत्व में अन्य पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। कई लोगों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर इटेला राजेंद्र ने कहा कि स्थानीय संगठनों में जीतने वाले नगर सेवक, सरपंच और पार्षद आमतौर पर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाते हैं। वह सरकारों के प्रलोभनों के आगे झुके बिना भाजपा पार्टी की ईमानदारी को पहचानने के बाद इस पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश है। एक राजनीतिक दल का कर्तव्य लोगों को इसी तरह से सेवा करना है जिससे वे प्रसन्न है। गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों से कई वादे कर उन्हें धोखा दे रही है और उन पर अमल नहीं कर रही है। भाजपा के राज्य महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने इस रैतु दीक्षा कार्यक्रम में भाग लिया। गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और किसानों को 15,000 की वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। इसे लागू न करके धोखा दिया। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उन्हें 25,000 रुपये मुआवजा जारी करने का अनुरोध किया गया है। तेलंगाना टूर्स एंड ट्रैवल्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल रेड्डी ने कहा कि जिन ट्रैफिक पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट कैरिजो बसों के लिए ट्रैफिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वे सिटी नो एंट्री परमिशन के नाम पर चुनौतियां पेश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस मेगा सिटी कोंडर रेड्डी टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ी का ऊपर में ट्रैफिक पुलिस ने 2000 का चालान काटा। इसके विरोध में टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के सदस्यों ने ऊपर ट्रैफिक डीसीपी, एसीपी और सीआई को अलग अलग याचिका सौंपी। पिछले कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा था कि बेंगलुरु से हैदराबाद तक 12 मीटर की बसों के प्रवेश से गंभीर यातायात समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए नो एंट्री पॉलिसी पेश की गई थी। लेकिन हम 3 या 4 महीने से अनुमति के लिए आवेदन कर रहे हैं। वे नाराज़ है कि वे हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहे। गोपाल रेड्डी ने कहा कि अगर अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं और जल्द ही अनुमति देते हैं तो हम अपनी भविष्य की गतिविधि की घोषणा करेंगे कि क्या हम राज्य भर में धरना देंगे। संसदीय चुनाव अभियान के तहत बुद्धनगर डिवीजन के पासीगुट्टा में बीआरएस पार्टी के झंडे का अनावरण किया गया। सिकंदराबाद सांसद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार टी पद्माराव गौड़ ने चुनाव प्रचार कार्यक्रम शुरू किया। स्थानीय बीआरएस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने मंगल आरती के साथ पद्माराव गौड़ का भव्य स्वागत किया। पद्माराव गौड़ ने संजीवपुरम, अशोकनगर और मथुरा नगर जैसी कई बस्तियों में घर घर जाकर मतदाताओं से बीआरएस पार्टी को वोट देने और भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीताने का अनुरोध किया। पद्माराव गौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जिस तरह उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन किया था उसी तरह वे संसदीय चुनाव में भी उनके साथ खड़े रहें। पद्माराव गौड़ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का हर तरह से विकास हुआ है। फिल्म अभिनेत्री हिमाजा ने कहा कि आज के समाज में हर कोई अपने खाने का ख्याल रखा है, खासकर जैविक खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ गई है, जो एक बहुत अच्छा विकास है। प्रगति संस्था का प्रथम वार्षिकोत्सव AR नगर में आयोजित किया गया। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
हिमजा ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और फलों में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से होने वाली बीमारियों की पृष्ठभूमि जैविक उत्पाद बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रकृति संस्था के सीईओ राम प्रसाद ने कहा कि उनके खुदरा स्टोर तेलुगु राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में भी है और मोबाइल एप्लीकेशन उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बनाया गया है जो जैविक उत्पादों का उपयोग करते हैं और साथ ही उन्हें बेचने वाले किसानों और डीलरों के लिए भी उपयोगी है। भुवनगिरी संसदीय प्रत्याशी चामला किरण कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 6 गारंटी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के कारण पार्टी की जीत मिली है। रेड्डी रंगारेड्डी जिले के मन्नेगुड़ा में बीएमआर गार्डन इब्राहिमपट्टनम कांग्रेस पार्टी निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्य अतिथि थे। चामला किरण कुमार ने अनुरोध किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 40,000 का बहुमत इब्राहिमपट्टनम में दिया जाना चाहिए, जबकि संसद चुनाव में 50,000 का बहुमत कम नहीं किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में विधायक मल्ला रेड्डी रंगारेड्डी, मुनुगुडु विधायक कोमिटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने हिस्सा लिया। शेरेलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी जगदीश्वर गौड़ की मौजूदगी में भारी भीड़ उमड़ी। 124 डिवीजन कॉर्पोरेटर डोडला वेंकटेश गौड़, एल्विन कॉलोनी डिवीजन के डिविजनल बीआरएस पार्टी महिला अध्यक्ष राज्यलक्ष्मी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। बाद में उनके साथ कांग्रेस पार्टी के करीब 100 लोग तिराहा में शामिल हुए। इस अवसर पर नगर सेवक वेंकटेश गौड़ ने कहा कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी संसदीय चुनाव में सैनिकों की तरह काम करना चाहिए और चेवेला सांसद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गड्डम रंजित रेड्डी को भारी बहुमत से जीतना चाहिए। इस कार्यक्रम में युवा नेता दोडला रामकृष्ण गौड़, अग्रुवासु संगमेश, राजू, अरुणा, बालास्वामी, सागर समेत अन्य शामिल हुए। मलकाजगिरी सांसद बीआरएस उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य का विकास केवल तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री केसीआर के सहयोग से हुआ, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के 10 वर्षों में विकास की दिशा में काम किया। कुकटपल्ली में बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आत्मीय सम्मेलन आयोजित की गई। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा कि तेलंगाना राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं और दूसरी तरफ विकास के बीच संतुलन बनाकर गरीब लोगों का समर्थन करने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के 4 महीने में खूब हंगामा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे प्रचार के अलावा बिना कोई योजना लागू किए विकास शून्य हो गया है। उन्होंने ऐसे दलों से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी को जिताने को कहा। मलकाजगिरी संसदीय उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि केटीआर के सहयोग से हैदराबाद विकास के कारण बीआरएस पार्टी का मलकाजगिरी संसद में 7 में से 7 सीटें जीतने का इतिहास रहा है। सांसद प्रत्याशी रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस व भाजपा पार्टियों के लिए सबक सिखाने के दिन आ गए। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मालिक बिंगी उपेंद्र और तुंगतुर्ती रवि ने हिस्सा लिया। अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए हर किसी को स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए और अपने भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इन बीमाओं से अपनी वित्तीय कठिनाइयों की जांच करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में पिरजादीगुड़ा नगर निगम के अध्यक्ष तुंगतुर्ती रवि, मालिक बिंगी उपेंद्र, महासचिव पन्नाला श्रीनिवास रेड्डी, जंगाचारी, बीमा कंपनी के सदस्य और अन्य लोगों ने भाग लिया। चंपापेट डिवीजन मारुति नगर कॉलोनी व चंपापेट बीजेपी डिवीजन के नगर सेवक वंगा मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी और जल कार्य अधिकारियों के साथ नवनिर्मित जल नालों का निरीक्षण किया। मारुति नगर रोड नंबर 1 स्ट्रीट 13 में बारिश होने पर बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। वंगा मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि यही कारण है कि 300 मीटर तक 2 फीट की तूफान जल निकासी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि ये नालियाँ समय पूरी हो जाएंगी तो लोगों को बाढ़ से पूरी तरह राहत मिल जाएगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि चुनाव से पहले उनके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए वादों के बावजूद पिछले 4 महीनों में जांच के लिए सीबीआई को नहीं बुलाया गया है। इसलिए चूंकि मीडिया भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, इसलिए ये बड़े घोटालेबाज नागरिकों को धोखेबाजों से बचाना चाहते हैं और नागरिकों को जिम्मेदार से तथ्यों की रिपोर्ट करना चाहते हैं। के पॉल ने सबसे बड़ा भारतीय घोटाला मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनियों के भ्रष्ट राजनीतिक दलों द्वारा रिश्वतखोरी की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मेगा कंपनियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को लगभग 1200 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, लेकिन अमीर हमारे राज्य के गरीब नागरिकों को लूटकर अरबपति बन रहे हैं। वैज्ञानिक अध्यक्ष पद्मश्री BVK मोहन रेड्डी ने कहा कि कम उम्र में 2 युवा महिला लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें अद्भुत है। उन्होंने बंजारा हिल्स के होटल रेडिसन ब्लू में रूपाली किरण यदुगिरी की अतिथि देवो भवो और दृशिका यदुगिरी की यंग ब्लड एथेना पुस्तक का विमोचन किया। सूची इंडिया ग्रुप के संस्थापक लायन डॉक्टर BVK मोहन रेड्डी ने कहा कि यह तारीफ की बात है कि किरण की बेटियां रूपाली और दृशिका कम उम्र में अपनी साहित्यिक महत्वाकांक्षा पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी को पूर्ण मनुष्य बनने के लिए साहित्य बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि किताबें कई कवियों, लेखकों और साहित्यकारों द्वारा हमें दिया गया एक अद्भुत खजाना है। इसका अवसर पर बोलते हुए लेखकों में से एक रूपाली किरण यदुगिरी ने सभी से अतिथि उद्योग पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अतिथि देवो भव पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा।
रंगारेड्डी जिले के आदिभट्टा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तुर्कमेंजल के पास श्री साई पंचवती होम्स में मेदक एआर डीएसपी रंगानायक के घर के सामने उसकी पत्नी आंदोलन पर उतर आई है। 2007 में डीएसपी रंगनायक से ज्योति से शादी की, उनके 2 बच्चे भी है। 2018 में तुर्कमेंजल में रह रहे, लेकिन 2021 से इन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। पिछले 6 महीने से वह ज्योति को तलाक देने के लिए परेशान कर रहा है और कह रहा है कि पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। डीएसपी रंगनायक की पत्नी ज्योति अपने परिवार के साथ पुलिस अधिकारी के सामने आंदोलन उतरी और न्याय की मांग की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इन्हीं तैयारियों के बीच इस वर्ल्ड कप की टिकट भी आईसीसी द्वारा जारी कर दी गई है। 2024 की शुरुआत के साथ ही फैंस को हर दिन एक से बढ़कर एक क्रिकेट के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं मुकाबलों के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। वर्ल्ड कप के इन टिकटों की बिक्री पब्लिक टिकट बैलेट के तहत की जा रही है। ऐसे में आम फैंस को भी टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है। 1 जून से 29 तक अमेरिका और वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और सेमीफाइनल तक 2.60 लाख टिकट जारी किए गए हैं। टिकटों की कीमत की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इसके दाम अलग अलग रखे गए हैं। आईसीसी द्वारा जारी की गई टिकटों के सबसे कम दाम $6 यानी 500 रुपये रखी गई है। वहीं सबसे महंगी टिकट का दाम $25 यानी 2071 रुपये रखा गया है। ऐसे में अगर आप T20 वर्ल्ड कप का मज़ा स्टेडियम में जाकर उठाना चाहते हैं तो आप T20worldcup.com की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। आईसीसी द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक आईडी से एक मैच में अधिक से अधिक 6 टिकट बुक कर सकता है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अलग अलग मैचों के लिए टिकट बुक कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए फैंस को अच्छी खासी रकम चुकानी होगी। अगर प्रीमियम कैटेगरी के टिकट के दाम को देखें तो $175 रखा गया। यह भारतीय मुद्रा में 14,450 रुपये होंगे। वही स्टैंडर्ड्स प्लस के लिए 25,000 रुपये देने होंगे। भारत पाकिस्तान मैच की सबसे महंगी टिकट 33,000 रुपये की है। यह स्टैंडर्ड कैटेगरी की है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी होना है। दरअसल भारतीय टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड के साथ है। भारत अपने T20 वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। हालांकि फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है जो 9 जून को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। यह बुकिंग 7 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। आप T20worldcup.com की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। इस बार वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में 1 से 29 जून 2024 के बीच T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। T20 वर्ल्ड कप में इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 55 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज़ 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के मुताबिक इस बार टिकटों की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होगी, बल्कि 7 दिन की विंडो के अंदर टिकट खरीदने के लिए सभी को समान मौका दिया गया है। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति यानी आईडी को एक मैच के ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट ही मिल सकते हैं। मैच के हर टिकट की कीमत उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। टिकट $25 और उस कम कीमत पर उपलब्ध है। वर्ल्ड कप की सबसे सस्ती टिकट $6 करीब 500 रुपये की है। टिकट के लिए सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद सफल एप्लीकेंट को एक ईमेल मिलेगा। इसके ज़रिए उन्हें सूचित किया जाएगा कि उन्होंने किस मैच के लिए टिकट सुरक्षित किए हैं। इसके बाद उन्हें एक लिंक प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से पेमेंट करना होगा। यदि पेमेंट एक तय सीमा नहीं होगा तो टिकट ओपन सेल के लिए वापस पूल में उपलब्ध होंगे। T20 वर्ल्ड कप के सभी 55 मैचों के शेड्यूल इस प्रकार है।
शनिवार 1 जून यूएसए बनाम कनाडा। रविवार 2 जून वेस्ट इंडीज़ बनाम पापुआ न्यू गिनी। रविवार 2 जून नामीबिया बनाम ओमान। 3 जून श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका न्यूयॉर्क में। 3 जून अफगानिस्तान बनाम युगांडा गुयाना में। 4 जून इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड बारबाडोस में। मंगलवार 4 जून नीदरलैंड्स बनाम नेपाल डलास में। बुधवार 5 जून भारत बनाम आयरलैंड न्यूयॉर्क में। बुधवार 5 जून पापुआ न्यू गिनी बनाम युगांडा गुयाना में। बुधवार 5 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान बारबाडोस में। गुरुवार 6 जून यूएसए बनाम पाकिस्तान डलास में। गुरुवार 6 जून नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड बारबाडोस में। शुक्रवार 7 जून कनाडा बनाम आयरलैंड न्यूयॉर्क में। शुक्रवार 7 जून न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान गुयाना में। शुक्रवार 7 जून श्रीलंका बनाम बांग्लादेश डलास में। शनिवार 8 जून नीदरलैंड्स बनाम साउथ अफ्रीका न्यूयॉर्क में। शनिवार 8 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड बारबाडोस में। शनिवार 8 जून वेस्ट इंडीज़ बनाम युगांडा गुयाना में। रविवार 9 जून भारत बनाम पाकिस्तान न्यूयॉर्क में। रविवार 9 जून ओमान बनाम स्कॉटलैंड एंटीगा में। सोमवार 10 जून साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश न्यूयॉर्क में। मंगलवार 11 जून पाकिस्तान बनाम कनाडा न्यूयॉर्क में। मंगलवार 11 जून श्रीलंका बनाम नेपाल फ्लोरिडा में। मंगलवार 11 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया एंटीगा में। बुधवार 12 जून यूएसए बनाम भारत न्यूयॉर्क में। बुधवार 12 जून वेस्ट इंडीज़ बनाम न्यूजीलैंड त्रिनिदाद में। गुरुवार 13 जून इंग्लैंड बनाम ओमान एंटीगा में। गुरुवार 13 जून बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स सेंट विंसेंट में। गुरुवार 13 जून अफगानिस्तान बनाम पापुआ न्यू गिनी त्रिनिदाद में। शुक्रवार 14 जून यूएसए बनाम आयरलैंड फ्लोरिडा में। शुक्रवार 14 जून साउथ अफ्रीका बनाम नेपाल सेंट विंसेंट। शुक्रवार 14 जून न्यूजीलैंड बनाम युगांडा त्रिनिदाद। शनिवार 15 जून भारत बनाम कनाडा फ्लोरिडा में। शनिवार 15 जून नामीबिया बनाम इंग्लैंड एंटीगा में। शनिवार 15 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड सेंट लूसिया में। रविवार 16 जून पाकिस्तान बनाम आयरलैंड फ्लोरिडा में। रविवार 16 जून बांग्लादेश बनाम नेपाल सेंट विंसेंट में। रविवार 16 जून श्रीलंका बनाम नीदरलैंड्स सेंट लूसिया में। सोमवार 17 जून न्यूजीलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी त्रिनिदाद। सोमवार 17 जून वेस्ट इंडीज़ बनाम अफगानिस्तान सेंट लूसिया में। बुधवार 19 जून A2 बनाम D1 एंटीगा में। बुधवार 19 जून B1 बनाम C2 सेंट लूसिया में। गुरुवार 20 जून C1 बनाम A1 बारबाडोस में। गुरुवार 20 जून B2 बनाम D2 एंटीगा में। शुक्रवार 21 जून B1 बनाम D1 सेंट लूसिया में। शुक्रवार 21 जून A2 बनाम C2 बारबाडोस। शनिवार 22 जून A1 बनाम D2 एंटीगा में। शनिवार 22 जून C1 बनाम B2 सेंट विंसेंट में। रविवार 23 जून A2 बनाम B1 बारबाडोस में। रविवार 23 जून C2 बनाम D1 एंटीगा में। सोमवार 24 जून B2 बनाम A1 सेंट लूसिया में। सोमवार 24 जून C1 बनाम D2 सेंट विंसेंट में। बुधवार 26 जून सेमी-1 गुयाना में। गुरुवार 27 जून सेमीफाइनल 2 त्रिनिदाद में और शनिवार 29 जून फाइनल बारबाडोस में खेले जाएंगे।